लड़की इतनी डरी हुई थी कि हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि गैंडे का अगला निशाना वहीं लग रही थी। अपनी बेटी को भागने का मौका देने के लिए पिता ने जानबूझकर शोर मचाकर गैंडे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लड़की किसी तरह बची ही थी कि गैंडा फिर उसके पीछे पड़ गया। खुशकिस्मती से उसने टाइम रहते लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और बाल बाल बच गई। तभी गैंडे ने अचानक अपना भारी सा शरीर झुकाया और चमकता हुआ सींग बाढ़ के अंदर धकेल दिया। लड़की ने जैसे ही उस सींग को छुआ, कुछ अजीब सा जादुई एहसास जग गया। असल में कुछ घंटे पहले ही हाईवे पर पिता बेटी ने गलती से एक गैंडा टक्कर मार दिया था। उसके जिंदा होने पर भी पिता ने डर के मारे पाइप से उसे खत्म कर दिया। आखिर वो एक प्रोटेक्टेड स्पेशीज थी, अगर किसी को पता चल जाता तो दोनों को 10 साल की जेल पक्की थी। उन्हें लगा था मामला वहीं खत्म हो गया, पर वो नहीं जानते थे कि कर्म इतनी जल्दी लौट आएगा। लाइट्स बार बार टिमटिमा रही थी और तंबू के बाहर एक विशाल साया घूम रहा था। इससे पहले कि वैज्ञानिक समझ पाता, तेज धार वाला एक सींग उसके शरीर के आर पार हो गया। एलियट ये सब देखकर कांप उठा। समझते ही कि गैंडा बदला लेने आया है, सब घर के अंदर छुप गए। लेकिन रिडले इतनी खुशकिस्मत नहीं रही। जैसे ही यूनिकॉर्न उसके करीब पहुंचा, बॉडीगार्ड ने वक्त पर कूदकर उसे बचा लिया। घर पहुंचकर रिडले ने उस अमीर आदमी से बच्चे यूनिकॉर्न का शव वापस देने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि गैंडे के सींग को छूते ही वो अनजाने में उसकी भाषा समझने लगी थी। बाहर जो घूम रहा था वो उसी बच्चे गैंडे की माँ थी, जो अपने लापता बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। लेकिन यह सुनकर अमीर आदमी ने न बच्चे को लौटाने की बात मानी, न रुकने की, बल्कि उसने माँ गैंडे को पकड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसे पता चल चुका था कि गैंडे के सींग में हीलिंग की जादुई ताकत होती है। अगर वो उसे काबू कर लेता तो अमृता तक हासिल हो सकती थी। खून के निशान फॉलो करते हुए वो जंगल में उस माँ गैंडे तक जा पहुंचा, जो अपने घाव भर रही थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, उसका बॉडीगार्ड हवा में गायब सा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ एक नहीं, कई गैंडे हैं। दोनों हवेली की तरफ भागे, मगर गैंडे ज्यादा तेज थे और जल्दी ही अमीर आदमी गिर गया। घबराकर उसने एक चाल चली, हाथ बढ़ाकर ऐसा दिखाया जैसे वो दोस्ती करना चाहता हो और उसके सींग को छूना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल गैंडे ने उसे बेरहमी से चीर कर रख दिया, सबकी आंखों के सामने। अपनी सीमा पर पहुंच चुके अमीर आदमी के बेटे ने चोरी छिपे यूनिकॉर्न पाउडर सूंघ लिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उसे एक शातिर आइडिया आया। कहानियों में कहा जाता है कि ये गैंडे शुद्ध लड़कियों की तरफ खींच जाते हैं। उसने रिडले को जबरदस्ती चारा बनाया और खुद धनुष बाण लेकर छुप गया। कुछ ही देर में गैंडा दौड़ता हुआ आया और रिडले को देखते ही गहरी नींद में गिर पड़ा। अमीर आदमी का बेटा खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि यूनिकॉर्न को कैद करके वो बेशुमार पैसा कमा लेगा। एलियट ये सब देख नहीं पाया। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने चाकू उठाया और उनकी तरफ बढ़ गया, लेकिन बेटे ने जवाबी वार में एलियट को तीर मार दिया। उसे गिरते देख दो गैंडे उसके पास आए। उनके सींग आपस में टकराए और अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। एलियट की सांसें वापस लौट आईं। रिडले खुशी से रो पड़ी। उसके पिता फिर से जिंदा थे और यूनिकॉर्न अपने पूरे परिवार के साथ चुपचाप जंगल की ओर लौट गया।